गाइस हम बना रहे दही बल्ले। और दही बल्ले जितने खाने में टेस्टी लगते हैं ना, उससे ज़्यादा उसमें मेहनत लगती है। और देखो दूसरी मेहनत पतिदेव कर रहे हैं किचन में। दूध वूध गरम कर रहे हैं, दही जमा रहे हैं। और एक इसको फेंटने में ना, हाथ से फेंटना पड़ता है बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट तक, तभी जाके ये फ्लफ़ी बनते हैं और टेस्टी बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं। तो इस ऐसी चीज़ें बनाने के लिए ना बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसी नहीं बनती है ये सब चीज़ें। ये देखो टन 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 दूध गर्म हो रहा है। इसमें मैं डाल के देखूंगी, ये टेस्ट होता है। अब इसमें मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। ऐसे अगर ये ऊपर तैर रहा है ना, तो इसका मतलब मेरा अच्छे से ये मतलब मैंने अच्छे से इसको फेंट दिया है। और अगर ये ऐसे नीचे डूब जाता है पानी में, तो इसका मतलब वो अच्छे से फेंटा नहीं गया। तो अब तेल रख दिया गर्म होने, और अब मैं करूँगी। इधर ये शैतान मेरे को तंग कर रहा है। और मुझे लग रहा है ये दही बल्ले का पता नहीं क्या है, पर ये एक्चुअली मैनू क्या हुआ? नहीं है, पर ऐसे इसकी बंदूक चल रही है, ये गोली मार रहा है। बिल्लू कैसे? होली खेल रहा है ये, होली। मैनू हैप्पी होली बोल दे, हैप्पी होली बोलो। होली हैप्पी। दूर हो जाओ यार, नहीं 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 नहीं, डोंट टच। उधर जाओ, पीछे जाओ। पूरा घर देखो मेरा क्या करा हुआ इन्होंने। अभी जब मैं इसको फ्राई करूंगी ना, तब दिखाती हूँ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे ऐसे करके दिखाओ कैसे, अच्छे बच्चे कैसे। तो गाइस मेरे यहाँ पे होली कुछ इस तरीके से बनती है कि बस 3-4 दिन पहले का शेड्यूल हो जाता है, कुछ बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। तो सबसे पहले मैंने बनाए थे दही बल्ले। तो जैसे सबके यहाँ पे बनते दही वड़े, तो मेरे यहाँ पे बनते दही बल्ले। जो प्रॉपर दही बल्ले बाहर मार्केट में मिलते हैं वही, ठीक है। दही होती है, चटनी होती है, दही बल्लों का मसाला होता है। और मैं डायरेक्टली दही में डिप करके नहीं रखती हूँ। ये बन गए मेरे दही बल्ले। और ये आधी किलो उड़द की दाल के हैं। आधी किलो उड़द की दाल लेके आई थी मैं, और उसमें ये सब बने हैं। तो वैसे मैं थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ 1 kg के। अब मुझे ना ये बनाने के बाद लग रहे हैं थोड़े, बट कोई नहीं, फिर बीच में बना लेंगे। क्योंकि चटनी वगैरह जब बच जाती है, जो चीज़ कम पड़ती है मैं वही बना लेती हूँ। जैसे लास्ट टाइम बल्ले ज़्यादा थे तो चटनी कम पड़ गई थी, चटनी बना ली थी। इस बार देखते हैं क्या कम पड़ेगा, दोबारा बना लिए जाएंगे। 1/2 kg के मुझे लग रहा और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे कम लग रहे हैं। बट मैं बनाऊंगी बाद में, क्योंकि लास्ट टाइम ना थोड़े से ख़राब हो गए थे मेरे। तो फ्रेश थोड़े से बनाएंगे, टाइम नहीं लगता ज़्यादा। ये मैंने रखा है, गर्म पानी है थोड़ा सा। इसमें अब ये जो ठंडे होंगे ना, जैसे ये वाले ठंडे हो गए हैं, तो ये मैं डालूँगी। कहीं मैं बहुत बहमी हूँ, ये इतना कारपेट पे गिर गया था, मैंने साइड निकाल दिया। मेरे को ना खाना बनाते हुए वो चीज़ों का वो रहता है कि अगर नीचे गिर गया तो कारपेट पे बच्चे चलते हैं, ये चलते हैं। तो देख लो मैं कितनी ज़्यादा हाइजीन हूँ। और अभी भी अगर मेरी वीडियो देख के कोई बोलेगा ना हाथ से कर रहे हैं, तो भाई कम से कम 10 बार हाथ धोती हूँ मैं। मतलब इस चीज़ में मुझे साइको बोल सकते हो आप लोग। और मैंने ना अपनी आदत अपने पति के अंदर भी डाल दी है। उनकी भी यही आदत हो गया कि कुछ बनाना है ना तो 10 बार हाथ धुलते हैं। और मेरा सारांश भी, अब छोटे वाले को हम सिखाएंगे, वो देखते हैं कैसा निकलेगा ना। अभी मैंने ना इसको धो दिए, थोड़ी देर इसको ऐसी डिप रखेंगे, और उसके बाद एक बार फिर पानी से धोएंगे। मैं वापस इसको रखूँगी, ये डालूंगी इसमें, फिर दूसरा पानी डलेगा। एक बार फिर से वार्म वाटर से ही इसको हम पानी पिलाएंगे। तो दही बल्लों को बहुत सारा पानी पिलाना पड़ता है, तब जाके वो इतने स्पॉन्ची से सॉफ्ट से बनते हैं। दही बल्ले बनाने सभी को आते हैं, लेकिन सॉफ्ट दही बल्ले हर किसी को नहीं आते, क्योंकि ट्रिक्स एंड ट्रिक होती है। फुल रेसिपी ना मैं हर बार सोचती हूँ कि डालूंगी और होली से पहले डालूंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं हर बार है ना बिल्कुल एंड वक्त पे बना पाती हूँ, तो मैं रेसिपी डाल ही नहीं पाती हूँ। तब कोई बात नहीं, मेरे ब्लॉग्स में देख लेना कैसे बनते हैं कैसे नहीं, नेक्स्ट टाइम आपके काम आएंगे। गाइस यहाँ पे मैं बल्लों को पिला रही हूँ पानी, क्योंकि इसके अंदर जो तेल होता है वो सारा निकल जाता है गर्म पानी से। हमें वार्म वाटर में इसको 2 बार थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखना है, तो मैं वही रख रही थी।
और इसी के साथ मैंने इसको अच्छे से धो के मतलब यानी 2 बार पानी पिला के रख दिया था। फिर आया मेरा केक का ऑर्डर था मेरे पास, मुझे वो भी प्रिपेयर करना था। तो मैं आपको व्लॉग्स में यही दिखाना चाहती हूँ मैं किस तरीके से अपने काम करती हूँ। एक साइड में केक की तैयारी करती हूँ, मैं अब फेस्टिवल पे अपना खाना भी बनाती हूँ, अपने बच्चों को जो वैसे खाना होता है वो भी देती हूँ और अपनी फैमिली को भी संभालती हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मुझे बोलते हैं ना कि ये कुछ काम नहीं करती है, वीडियो वगैरह बनाती रहती है, तो वो मेरा व्लॉग ना ध्यान से देखा करो थोड़ा सा, कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। किसी और के हाथ नहीं है, मेरे ही हाथ हैं और ये मेरी मेहनत है रात को जग के जो मैं करना है। और मेरी ये कोई मजबूरी नहीं है कि भाई मैं किसी मजबूरी में कर रही हूँ, मेरा पैशन है कि मुझे कुछ करना है तो मैं करती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी चोको चिप्स, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर आया था चॉकलेट केक का और सडनली चोको चिप्स हो गए थे ख़त्म, तो वाइट वाले रखे थे और ये नहीं थे, तो मैंने बनाए। फटाफट मैंने केक प्रिपेयर किया। बेस मैंने ऑलरेडी बना दिया था। यहाँ पे चॉकलेट केक जैसे बनता है वो आपको पूरी रेसिपी मेरे को स्नेहा केक आर्ट की आईडी पे मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो उसके यूट्यूब में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, जो स्नेहा केक आर्ट का यूट्यूब है, इसलिए मैं उस पर अपलोड नहीं करती हूँ। बाकी एक बार फिर से ट्राई करूँगी अगर हो पाएगा तो, नहीं तो मैं दूसरा चैनल जल्दी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे ब्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ मैं कैसे कैसे अपने काम करती हूँ। तो साथ ही में मैंने क्रम कोट करके सुबह उठी थी मैं, रात में मैंने बल्ले बनाए हैं 2-2.5। देन मैं सुबह उठ के बनाया मैंने केक, क्योंकि मैंने जैसे ही करती हूँ भाई थोड़ी बहुत नींद भी ज़रूरी है। मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा है, वो भी 1.5 साल का है, तो परेशान तो करता है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने अपना केक उठ के सुबह उसको करा, और हस्बैंड की उन दिनों में छुट्टी थी तो हस्बैंड ने भी हेल्प की, तो मतलब जैसे चाय पानी वगैरह में वो मेरी हेल्प कर देते। और उस दिन संडे था, सबसे अच्छी बात ये थी। तो यहाँ पे जो कस्टमर का केक था ना, वो केक मेरी फ्रेंड के बेटे का ही था। मेरी फ्रेंड है ये जिसने ऑर्डर दिया था और इसने फर्स्ट टाइम ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पे ग्रे और वाइट कलर था, तो जब भी 2 कलर होते हैं ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। रीज़न क्या है, अलग अलग क्रीम बनानी होती है, और अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना वैसे वैसे दिक्कत बढ़ेगी। तो मैंने ना सबसे पहले उसके बेटे के लिए एक चॉकलेट बनाई, क्योंकि भाई उसके पास फर्स्ट टाइम ऑर्डर जा रहा था, पहली चीज़। दूसरा ये था कि फ्रेंड का बेटा है तो कुछ तो बना के देना ही था, तो केक वो ले ही रही थी तो मैंने चॉकलेट बना के दी। पर ये सब टॉपर्स लगने थे तो ये मैंने ऑलरेडी मंगा के कटिंग वगैरह करके रख दी थी। चॉकलेट मैंने पैक कर दी थी ताकि मैं भूल ना जाऊँ, और सामने केक के सामने ही रख दूँ ताकि याद रहे, कि मोस्टली ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ। देन अब मेरे बेटे की नौटंकियाँ देखो, थोड़ी सी बीच बीच में इसकी भी नौटंकी ज़रूरी होती है। तो ना ये बहुत नौटंकी करता है, बहुत ज़्यादा। इसकी नौटंकियाँ देखना आप। सीख लिया आजकल। गन्नू क्या हुआ? गन्नू क्या हो गया बेटा? मेरे को बताओ, मेरे को। गन्नू की तो आंसू भी नहीं आ रहे, दिखाना आंसू आ रहे। गन्नू आंसू तो आ नहीं रहे आपके। क्या हो गया बेटा? गन्नू को क्या हो गया? जूती मूती रोना सीख गए हो आप? दे दो भाई, गन्नू को दे दो। दे दूं? चाहिए आपको? दे रही है। यहाँ पे मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि क्रम कोट करके मैंने फाइनल सुबह ही रख दिया था, तो उसने बोला मुझे 3 बजे तक केक चाहिए, तो मैंने बस फटाफट सब कुछ करके रखा हुआ था और केक रेडी कर दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठीक है। मैं केक बनाती तो वो जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बट इस केक को लेके मैं खूब अच्छा सेटिस्फाइड थी और मस्त लग रहा था। फिर उसका केक चला गया था और उसके बाद ही मैंने शुरू कर दी थी गुजिया बनानी। तो मैंने यहाँ पे सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सब रोस्ट कर लिए थे, और खोए का मैंने बनाया था तो वो सब वीडियो मैं भूल गई, क्योंकि देखो इतना होच पोच हो रहा होगा व्लॉग देख के, आप समझ रहे होगे कि मैं कंटिन्यूसली काम में लगी हुई हूँ, और बीच बीच में जो पर्सनल काम होते हैं, नहाना धोना खाना पीना, वो तो सब कुछ नहीं वो कर सकती मैं कैप्चर, तो आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे मैं गुजिया का आटा गूंद रही थी, इतने में घर से फ़ोन आता है कि 2 बजे आपको घर पे आना है पूजा के लिए। छोटी होली थी तो उसकी पूजा के लिए हम ससुराल जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों की माला बनाना भूल गई थी मैं, और मैं हर साल बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं लाती। तो यहाँ पे फिर इसकी प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जब इतना ज़्यादा काम है तो फिर ये चीज़ें बाहर से ले आई, तो मैं बता देती हूँ मैं बाहर से माला क्यों नहीं लेती हूँ। रीज़न होता है कि मेरे बच्चे ना बहुत लिमिटेड चीज़ें खाते हैं, ठीक है, चाहे वो सारांश हो चाहे त्रयाक्ष हो। मैंने उनको सब कुछ खाना नहीं सिखाया कि आप सब कुछ खा लो, तो बहुत लिमिटेड
चीज़ें खाते हैं, तो इसीलिए मैं वही चीज़ें लगाती हूँ जो मेरे बच्चे खाते हैं। इसमें से भी 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे नहीं खाते हैं, बट अवेलेबल नहीं हुई थी, तो जो मिला मैंने वो मंगा लिया। और फिर मतलब मैंने माला बनानी शुरू कर दी। तो आप देख सकते हो मैंने गत्ते की कपड़े का गत्ता था, जो होता है बॉक्स, उसको काटा, उसको कटिंग करके मैंने कैसे कैसे किया। फिर सबसे बड़ी बात हुई थी, मेरी ग्लू गन की जो ग्लू थी वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे स्टेपलर से माला बनानी पड़ी। हस्बैंड लेने गए थे बट नहीं मिला। फिर हम निकल गए घर के लिए। यहाँ पे मम्मी के साथ मैं पूजा कर रही हूँ। तो छोटी होली में पूजी थी, जो आपने मेरे रील पे देखी होगी। मैं इस तरीके से हमने पूजा की, जैसे जैसे मम्मी बताती रहती है वैसे वैसे किया। फिर हमने होलिका पे वो धागा ऐसे बांधते हैं, तो वो सब किया। तो मम्मी पीछे से जल चढ़ा रही थी और मैं ये कर रही थी। तो देखो कितना आगे पीछे हो गए हम। मैंने सारी वीडियो फास्ट इसलिए कर दी है क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्लिप बनी हुई थी, और देखो आपको भी पता है कि फिर बोर हो जाता है देखने में, तो मैंने ऐसा ही किया। अब यहाँ पे ये सब पूजा पाठ करने के बाद हम लोग थोड़ी देर रुके घर पे। गाइस आपको बताती हूँ, ये साड़ी ना मेरी एक ऑटो वाले अंकल ने ना इसको फाड़ दिया, ख़राब कर दी। जब हम घर आ रहे थे ना, तो उसने ऑटो से इस पे मारा और मेरी साड़ी फट गई, नीचे से पूरी ख़राब हो गई। अब वो ठीक भी नहीं हो सकती है, तो मेरा मतलब छोटी होली पे नुकसान हो गया। देन उसके बाद रात में मैं होलिका घर के पास ही, यानी मेरे घर के पास में ही होलिका जली थी, तो हम लोग दर्शन करने वहाँ। होलिका के बाद मैं आई घर पे, तो मैंने फिर इनको बोला कि खाना वाना खाने के बाद, उस दिन हम खाना लाए बाहर से क्योंकि नहीं थी कैपेसिटी बिल्कुल भी बनाने की। पूरा होच पोच हो रखा था और सुबह का आटा गूंदा हुआ था, और मेरा जो ये मसाला था वो मैंने सुबह का बनाया हुआ था, पर सडनली घर से फ़ोन आ गया तो हमें वहाँ जाना पड़ा पहले जल्दी में। तो फिर मैंने गुजिया बनाई रात को त्रियाक्ष को सुलाने के बाद। फिर ये लेटे उसके पास, और पता है गाइस पूरी की पूरी गुजिया मैंने अकेले ने बनाई। 61 मेरी गुजिया बनी थी, और मैंने खुद बनाई, बेली भी खुद, बनाई भी खुद, सेकी भी खुद। तो मतलब देख सकते हो मैं कितना काम कर सकती हूँ। जो गुजिया बना सकता है वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अकेले गुजिया बनाना बहुत मुश्किल होता है, सबको पता है। जो लोग बनाते हैं मतलब उनको, जो सिर्फ बातें बनाने वाले हैं ना, वो सिर्फ बातें बना सकते हैं। उनका कहना है तो बाहर से जाके 2 किलो ले आओ, 1 किलो ले आओ। भाई जो घर की गुजिया में मज़ा है ना, वो बाहर की गुजिया में नहीं है।